तिरस्कृतः विप्रलब्धः शप्तः क्षिप्तः हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्तः प्रभवोऽपि। बंधु, इस श्लोक का अर्थ है दुर्जनों द्वारा अपमान किए जाने पर, ठगे जाने पर, गालियां देने पर, झूठे आक्षेप लगाने पर और मारे जाने पर भी भगवान के भक्त साधु स्वभाव के कारण उनके सभी अपराध क्षमा कर देते हैं, भले ही वे उत्तर देने में पूरी तरह समर्थ ही क्यों न हो। तो क्या हम यह मान लें कि भले आदमियों को तो पिटना ही है, साधु स्वभाव लेकर तो अंधेर सहनी ही पड़ेगी? नहीं बंधु, यह भावार्थ नहीं है शास्त्रों का। अनेक कारण हैं सहने के और अनेक कारण हैं न सहने के। जब हम प्रत्युत्तर देते हैं तो हमारी ऊर्जा और समय दोनों ही नष्ट होते हैं। अक्सर दुष्ट दुर्जन यही तो चाहते हैं। दुर्जनों का लक्ष्य ही अशांति फैलाना है। उन्हें परपीड़न में ही आनंद आता है। जब हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। वे ऐसा सुख बार बार पाना चाहते हैं, लगातार पाना चाहते हैं। हमारे प्रत्युत्तर से वे और अधिक सक्रिय होते हैं और अधिक परपीड़क बनते हैं। उन्हें तो समय नष्ट ही करना है। दुर्जन के समय की भला क्या सार्थकता, लेकिन हमारे समय की तो है। मन क्लेश में होगा तो कैसे कर पाएंगे कोई सार्थक काम? कैसे जुड़ पाएंगे प्रभु से? कैसे कर पाएंगे भक्ति, साधना, पूजा, आराधना? दुर्जनों की बातों का जवाब देने का अर्थ है हार मान लेना या उनका आदेश स्वीकार कर लेना, उनके मन की करना। क्यों खोलें हम बकवास के लिए दरवाजे? क्यों महत्व दें हम महत्वहीन बातों को? जिनकी स्वयं कोई औकात नहीं, वे क्या हमारी औकात तोलेंगे? महत्वहीन लोगों से हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। दुर्जनों के तिरस्कार से हमें कोई अंतर ही न पड़े, इतना दृढ़ होना चाहिए हमें। जिसे केवल गाली देना आता है उसके पास ज्ञान कोश तो हो नहीं सकता, और जिसके पास ज्ञान कोश ही नहीं है उसकी बातों की सार्थकता क्या है? उपेक्षा ही उसके प्रति उचित व्यवहार है। वह उपेक्षा के ही योग्य है। यदि किसी दुष्ट के द्वारा ठगी के शिकार हो जाते हैं तो सावधानी और सतर्कता ऐसी रहे जिससे कभी दोबारा ठगी के शिकार न हो। ठगों से दूरी बनाकर रखें, उन्हें अपने घर में न आने दें, कड़ा व्यवहार करें। हर घर की अपनी पात्रता होती है। हमें अधिकार है कि अपने घर में सुपात्र को ही प्रवेश करने दें। ठग तो साधुवेश में भी द्वार पर आ सकते हैं। तब बंधु, हमें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। इससे जीवन सरल होता है। शास्त्र हमें असमंजस में रास्ता सुझाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि गृहस्थ और विरक्त का संबंध केवल द्वार तक होता है। यानी गृहस्थ अपने द्वार पर गया और द्वार के बाहर खड़े विरक्त यानी साधु वेशधारी को दान दिया, भिक्षा या भोजन दिया और द्वार बंद कर दिया। भविष्य जानने के लालच में, तरह तरह के उपाय पूछने के लालच में जो लोग चुपचाप साधु वेशधारी को घर में बुलाते हैं, लोगों से छुपाकर उनसे बातचीत करते हैं, वे ही अक्सर ठगी के शिकार होते हैं। सम्मोहन विद्या, हाथ की सफाई और कई घटिया कलाएं साथ लेकर चलते हैं ऐसे ठग। कोई भीतर आने की चेष्टा भी करे तो हमें कह देना चाहिए कि गृहस्थ और विरक्त का संबंध केवल द्वार पर होता है, द्वार के भीतर नहीं। ठगी का शिकार बनते हैं हम अपने लालच के कारण। सोना दुगना कर देंगे, पैसा चौगुना कर देंगे, धन का भंडार भर देंगे, ऐसी बातें कह कह कर ठग लालच देते हैं। हाथ की सफाई को हम चमत्कार समझ लेते हैं और द्वार पर खड़े अनजान अपरिचित ठग को घर में बुला लेते हैं। राजा बनने के लालच में रंक बनकर रह जाते हैं। कई लोग तो प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। शास्त्रों ने संसार में वैसे ही रहने के निर्देश दिए हैं जैसे कमल पत्र पर जल बिंदु। पानी की बूंद कमल की पंखुड़ी पर रहती है, लेकिन उससे ऐसे नहीं जुड़ती कि अलग ही न हो सके। आखिर यह संसार सभी को छोड़ना होता है, तो क्यों बने हम माया महाठगिनी के शिकार? दुर्जन तो उल्टा पुल्टा कह कह कर आपको लड़ने के लिए प्रेरित ही करेंगे, झूठे आरोप लगाकर भड़काएंगे। क्यों भड़के हम उनके चाहने से? हम तो जानते हैं ना कि हमारा सत्य क्या है, और हमारा ईश्वर भी सब कुछ जानता है। कभी कभी ऐसे अवसर भी होते हैं कि हमें अपनी सफाई देनी पड़ती है। समाज के, संसार के सामने सच रखना पड़ता है। लेकिन हर फालतू बात को काटते फिरें तो कर लिए हमने बड़े काम, कर ली हमने भक्ति साधना, तो मान कर चलिए कि कुछ तो लोग कहेंगे
लोगों का काम है कहना। हमारे आगे बड़ा लक्ष्य है और हमें बड़ा ही काम है करना। अब रह गई बात मारे जाने पर समर्थ होते हुए भी प्रत्युत्तर न देने की। बंधु, अगर हम मारने वाले दुर्जन को पलटकर मार भी देंगे तो कहानी खत्म नहीं होने वाली। उसने तो पूरा उपन्यास लिखने की ठानी है। पुलिस प्रशासन से शिकायत करना बेहतर होता है, क्योंकि यदि हम मार के बदले मार वाली मानसिकता लेकर चलेंगे तो हमारा ही जीवन बाधित होगा। दुष्ट और दुर्जन के लिए तो जैसा घर वैसा ही कारावास। जेल में रहकर भी खाने को तो मिलता ही है। उन्हें कौन सा ज्ञानपीठ लेना है या भारत रत्न लेना है या धर्म से ईश्वर से जुड़ना है? उन्हें तो तोड़ फोड़ ही करनी है। इसलिए कारावास में भले ही भेज दें, पर दुष्टों से मारपीट करके अपने हाथ मैले न करें। वैसे भी कहा जाता है ना कि यदि आंख के बदले आंख फोड़ने का नियम लागू हो तो सारी दुनिया अंधी हो जाए। तो बंधु, बेहतर है कि बात न बढ़ाई जाए, अपनी शक्ति और समय को संभाल कर खर्च किया जाए। दुष्टों के लिए तो बिल्कुल ही बर्बादी न हो इनकी। क्षमा कर दें ताकि अपने मन पर बोझ न हो। मन का बोझ भी तो शांति से नहीं जीने देता, कुछ सार्थक भी नहीं करने देता, स्वास्थ्य की हानि करता है सो अलग। इसलिए क्षमा को अपनाएं और समझदारी से प्रगति पथ पर बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें। भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति यदि साथ साथ होती है तो उसमें जीवन अधिक सहज बनता है, समृद्धि टिकाऊ होती है और विवेक हमेशा साथ रहता है। इसलिए पतन के द्वार खुलते ही नहीं हैं। शास्त्रों के अनुसार समझ बढ़ाने वाली व्यावहारिक बातें भी हम आपसे करते ही रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। और यदि अभी तक सब्सक्राइब न किया हो हमारा चैनल तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। यही तो हमारे बीच स्नेह का सेतु है ना बंधु।